शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, उसका अनुग्रह आपके साथ हमेशा बना रहे। दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण बात बाइबल हमें समझाती और हमें बताती है, अवसर को बहुमूल्य समझो। यानी कि जो मौका मिला है, जो चांस आपकी ज़िंदगी में आया है, उसे बेशकीमती समझो। मतलब इतना कीमती कि उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और बाइबल पर क्राइस्ट एक एग्जाम्पल रखता है, यीशु मसीह एक एग्जाम्पल रखता है कि एक व्यक्ति को खेत में गड़ा हुआ धन मिलता है और वो मारे खुशी के अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लेता है। अवसर जो हैं हमारी ज़िंदगी में, भले अवसर, आज के समय में समय बदलने के साथ साथ जो मौके हैं, जो चांसेस हैं, जो अच्छे मौके हैं, वो मिलने बिल्कुल एक नामुमकिन से हो चुके हैं। हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर तलाश रहा है, अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे अवसर पाना चाहता है और उपलब्धि हासिल करना चाहता है, जीवन में चंगाई, छुटकारा, बहुत कुछ चाहता है। लेकिन ये सब कुछ चाहने में उसका कितना परसेंट उसकी लाइफ में सही और बेहतर रिजल्ट आ पा रहा है? अवसर को बहुमूल्य समझें। मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह एक अवसर लेकर आया और मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूं कि एक शख्स इस कदर जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है, इस कदर बिना मेरे एग्जाम दिए या बिना मेरी उसके सामने कोई भक्ति किए या कुछ किए वो जिंदगी बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, हजारों लाखों लोगों और करोड़ों की जिंदगियों को यीशु मसीह ने अवसर देकर बदला है। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं अपने आसपास की दुनिया में देखता हूं और मैंने खुद की जिंदगी में झांका, ये बात सच है कि जब से मुझे ये मौका मिला, अवसर मिला कि यीशु मसीह प्रभु है और मैं उसको उद्धारकर्ता के रूप में जाना, मैंने उसका मार्ग कभी नहीं छोड़ा। लेकिन जीवन के कई अवसर ऐसे आए कि मैं अपने पास्ट में कि मैं लापरवाह हो गया या परमेश्वर की कई बार जाने अनजाने में मैंने अनदेखी की। हर रोज परमेश्वर एक अवसर बनकर आपकी मेरी जिंदगी में आता है और आप इस जमीन के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, उसके बावजूद भी अगर आप डिप्रेशन में हैं, यीशु मसीह जैसा शख्स आपके जीवन में होकर भी आप चिड़चिड़े, आप गुस्सैल, आप नफरत और बुराई से भरे हुए व्यक्ति हैं, यीशु मसीह के होते हुए भी आप संसार की अभिलाषाओं से लबरेज हैं, भरे हुए हैं, वो डिजायर से जो इस दुनिया की जो इच्छाएं हैं उससे भरे हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कुछ और ही प्लान बनाकर आपकी जिंदगी में आया और अवसर लेकर आया कि आपकी जिंदगी कहां से कहां पलट जाए। लेकिन आपने इंसानी दिमाग, इंसानी दिल, शारीरिक मन और शरीर की बुद्धि लगाई। और बाइबल क्या कहती है कि शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो मरोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यानी कि अवसर आपकी जिंदगी में हेवन से आता है, स्वर्ग आपके लिए गिफ्ट तैयार करता है। कभी आपने सोचा है, कभी आपके जन्मदिन में, आपके बर्थडे में आपको कोई गिफ्ट देता है या किसी और अवसरों में आपको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो आपके लिए भीतर क्या गिफ्ट है वो बाद में मायने रखता है, लेकिन वो जो गिफ्ट पैक करके आपको दिया रहता है, बाहर से जो कवर है, उसे देखकर ही आपका दिल खुशी से बहुत ज्यादा भर जाता है कि वो गिफ्ट पैक के भीतर जो लोग आपको गिफ्ट देते हैं वो दुनियावी ऑर्डिनरी गिफ्ट होता है। लेकिन हेवन से एक गिफ्ट तैयार होकर आया और प्रभु ने वो गिफ्ट आपको नई जिंदगी के तौर पर दिया, अपना बेटा बनाने का गिफ्ट उसके भीतर दिया, इनविटेशन आपको दिया कि आप उसके साथ एक रिश्ते में आए। आपको इनविटेशन, आपको वो निमंत्रण दिया। आपकी जिंदगी में मैं नहीं समझता हूं कि इससे महान अवसर, इससे महान मौका कोई और कुछ और हो सकता। लेकिन आपकी जिंदगी में जब ये मौका आपको दिया तो क्या आपने इसको बेशकीमती समझा? कई लोग क्रिश्चियनिटी में पैदा होते जरूर हैं, क्रिश्चियंस परिवारों में पैदा होते जरूर हैं,
लेकिन उनका रिश्ता नाता यीशु के साथ, क्राइस्ट के साथ वैसा ही होता है जैसा अनजान शख्स का जो क्रिश्चियनिटी के भीतर पैदा नहीं हुआ। और बहुत ही अफसोस की बात है, और यह बात साफ जाहिर होती है कि क्रिश्चियनिटी क्राइस्ट को, यीशु मसीह की वास्तविक महिमा का कारण नहीं हो सकता जब तक एक इंडिविजुअल व्यक्ति खुदा को ना जाने, ना पहचाने, अपनी जिंदगी ना दे। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो इंसानों की बनाई हुई है, और क्रिश्चियनिटी में पैदा होकर कोई भी शख्स सेफ नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानों का बनाया हुआ धर्म का एक सोसाइटी है, एक धर्म की, रिलीजन की। लेकिन परमेश्वर किसी धर्म और किसी जाति के दायरे में नहीं रह सकता। ईसाइयत की जागीर कभी मसीहत थी ही नहीं, इसलिए वो विस्तार करती गई, वो फैलती चली गई, वो फैलती चली गई। पुराने समय में कितने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ने कैसे अपनी सत्ता जमा के रखी, परंपरावादी क्रिश्चियनिटी ने, रूढ़िवादी क्रिश्चियनिटी ने अपनी सत्ता जमा के रखी, लेकिन वो मसीहत को वो अपनी जंजीरों में नहीं जकड़ सके। मसीहत विस्तार करती गई, फुल स्पिरिट के थ्रू, पाक रूह के थ्रू, पवित्र आत्मा के थ्रू। वो डोर टू डोर, गांव से गांव, शहर से शहर, हर बियाबान पर, रेगिस्तान पर, दुनिया के किसी भी छोर तक वो फैलती चली गई, फैलती चली गई। और लोगों की जिंदगियों में खूबसूरत मौके आ गए, अवसर आ गए। आपकी जिंदगी में इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता। कोई भी शख्स आपकी जिंदगी में जरिया बना हो, आप किसी भी धर्म, जाति, समुदाय को बिलोंग कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आप उसकी एक संतान है, उसकी बनाई हुई प्रजा है। और आपकी जिंदगी में अगर यह मौका आया है मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि यह बहुमूल्य अवसर है। किसी के दबाव में, किसी के बहकाने में, किसी के चालबाजी में, धन के धोखे में, बुराई में, या और बहुत सारी दुख और तकलीफें जब आपके ऊपर आ जाती हैं, तो इन कारणों की वजह से इस अवसर को ना ठुकराना, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है, वो धूर्त है, और उसकी पूरी साजिश और कोशिश यही है कि जो मौका आपको परमेश्वर ने दिया है, ये जो अवसर आपको मिला है, वो आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छीन ले। कई लोग क्राइस्ट को छोड़ देते हैं अपनी लाइफ में कई तरह के प्रेशर की वजह से, या किसी दुनिया के और लोगों के बहकाव की वजह से। इसका मतलब है कि उनकी जड़ें मसीहत में सही नहीं थी। इसलिए जब आपको अवसर मिला है, परमेश्वर ने कहा कि अवसर को बहुमूल्य समझो, और अगर आपको यह अवसर मिला है तो वो अवसर को आप क्या करें, पूरी ताकत झोंक दे यीशु मसीह को जानने, पहचानने और समझने में। अपना पूरा दिल, दिमाग, मन और सोच उसे अर्पित कर दे, उसे समर्पित कर दे। और जब इस अवसर को बहुमूल्य समझकर आप उसे पूरी तरह से जानने में लगा देंगे, तब आप सच्चाई में उसके साथ अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे, और फिर उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको बहला फुसलाकर, या संसार का पाप या संसार के गुनाह आपको मसीह से अलग नहीं कर सकते। इसलिए अवसर को ठुकराना या अवसर की अनदेखी करना, मौकों की अनदेखी करना, मौकों को ठुकराना या मौकों को नजरअंदाज करना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना और अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करना है। दोस्तों, लाखों करोड़ों लोग हैं जो अंधविश्वास में, गड़बड़ी में, धोखे में, बेफिजूल की चीजों में अपनी उम्र और अपना वक्त जाया करते हुए इस बात के धोखे में खुश रहते हैं कि उनकी जिंदगी सही मार्गों में है, और इसी गलतफहमी का शिकार होते हुए उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाती है। आप वो इकलौते शख्स हैं जिसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे मिटने और अंधविश्वास में, गड़बड़ी में, धोखे में पड़ने नहीं दूंगा, तेरी उम्र को यूं ही बर्बाद नहीं करने दूंगा। लेकिन ये याद रखे, जब सब कुछ हाथों से छिन जाता है, लुट जाता है, तो फिर हम पास्ट में जाकर, अतीत में जाकर जिंदगी नहीं बदल सकते। एक बार मसीहत और उसका आत्मा आपकी जिंदगी से अपने समय के पूरे अवधि करने के बाद, अपने टाइम पीरियड को पूरे करने के बाद अगर निकल जाएगा, आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे और आप यही कहते रह जाएंगे, काश मैंने उस वक्त, जिस घड़ी मुझ पर प्रभु अपना अनुग्रह, अपना ग्रेस उड़ेल रहा था, उस वक्त मैंने क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं समझा। और आप पूरी जिंदगी रोते रह जाएंगे। मसीहत की वापसी आपकी जिंदगी में नहीं होगी। यीशु मसीह कोई धर्म और जाति का ईश्वर नहीं है,
वो इस जगत का उद्धार करता है। और शैतान ने उसको एक धर्म और जाति के चक्करों में इस कदर फंसाया हुआ है, लोगों के जहनों में इस कदर गलत फहमियां डाली हैं, इस कदर व्यर्थता की चीजों से लोगों को भर दिया, मसीह से नफरत करने लगे किसी के बहकाव में। कंधे पे बंदूक रख के कोई चला रहा है और शिकार आप बनते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इतना सुनहरा मौका आपकी जिंदगी में आया है, अब आप क्या करेंगे? क्या आप शरीर के साथ, शारीरिकता में मसीह के साथ एक टाइम पास करने वाला समय बिताएंगे? और टाइम पास करने वाला समय बिताएंगे तो आपकी उम्र भी और साल भी यूं ही चलते चले जाएंगे। अपने अतीत के कुछ सालों को याद करिए, 2022, 2023 और ये 2024। 2 साल आपके बीत गए और तीसरा साल चल रहा है। क्या आपने अभी तक उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा? आपने उसकी वैल्यू नहीं जानी, आपने उसकी कीमत नहीं समझी? अगर आपने उसकी वैल्यू नहीं जानी है, उसकी कीमत नहीं समझी है, तो अभी भी आपके पास समय है। अपनी जिंदगी उसको सौंप दीजिए, झोंक दीजिए, क्योंकि उससे बड़ी महान चीज और वो सब कुछ आपकी जिंदगी में जो कर सकता है और ला सकता है, वो केवल यीशु मसीह है। और स्वर्ग से आपको यह मौका मिला, हेवन से आपको यह मौका मिला है। अगर आप इसे ठुकराते हैं, आप इसे गवाते हैं और लापरवाही में अपनी मसीही जिंदगी को बिताते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इसी दुनिया में रहने वाले हैं, उन क्लेशों को सहने के लिए, उन सतावों को सहने के लिए, उन पीड़ाओं को सहने के लिए। और वे लोग जिन्होंने अवसर को कीमती समझा, जिन्होंने मौके को पूरी तरह से अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा समझकर उसमें मेहनत की, वह आखिरी के समय की कटनी काटेंगे। एक किसान जब खेत में दिल और जान से मेहनत करता है तो अच्छी फसल उगाता है और कटनी वो काटता है, यानी कि मेहनत का फल। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो मौके आपकी जिंदगी में मिले हैं ना, ये आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। इसके बावजूद भी अगर आप डिप्रेशन में हैं, चिड़चिड़े हैं, बुराई में हैं, नफरत में हैं, तो आपने उस मौके की वैल्यू को ही नहीं जाना है, क्योंकि आपका ध्यान उस मौके में नहीं है, फालतू की चीजों में है। इसीलिए आप चिड़चिड़े हैं, इसीलिए आप डिप्रेशन में हैं, इसीलिए आप नफरत में हैं। क्योंकि जो मौका आपके सामने है, अगर पूरा अटेंशन उस मौके पर आप लगा देते तो डिप्रेशन आपके पैरों के नीचे होता, रोग और बीमारियां आपके पैरों के नीचे होती, गड़बड़ियां और अनसक्सेस आपके पैरों के नीचे होती, आप हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे होते और यीशु मसीह आपके डोर के भीतर, क्राइस्ट आपके डोर के भीतर ब्लेसिंग्स पर ब्लेसिंग्स ला रहा होता। प्रभु ने क्या कहा? पहले तुम उसके धर्म राज्य की खोज करो। ये जो मौका आपको मिला है ना, सबसे पहले उसके किंगडम को ढूंढना है। अपना पूरी एफर्ट लगा दीजिए उसके पीछे। उसके बाद देखिए कि आपके चारों ओर आपकी जिंदगी में कितने पावरफुल चेंजेस आते हैं। आप दिल और जहन पर नए होते चले जाते हैं, आप हर चीज पर आपके बदलाव आते चले जाते हैं और आप जिंदगी के उस हिस्से में आगे बढ़ते और उन्नति करते चले जाते हैं। और यही है मसीहत, वास्तविक मसीहत, जो आपकी जिंदगी में सुनहरा गिफ्ट लेकर आती है। दोस्तों, समय रहते हुए अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपकी जिंदगी के लिए सबसे खूबसूरत बात है। अगर आपने नहीं समझा है तो आप हर दिन अपनी जिंदगी के अवसरों को गंवा रहे हैं और कहीं और अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं जहां सिर्फ धोखा है, जालसाजी है और आपके लिए एक ट्रैप है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। समय रहते हुए अपनी जिंदगी के इस महान अवसर को समझिए। प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। उससे पहले जो अवसर उसने आपको दिया है उसमें वो हो जाइए जो प्रभु आपसे उम्मीद कर रहा है। और इस अवसर पर ये जो मौका आपको मिला, पूरा टेंशन, पूरा दिल ध्यान उस पर लगाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी जिसका आप वेट कर रहे हैं और जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। वास्तव में ये बात आपको सही लगती, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।